जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के हम 32वें वचन को, सिर्फ एक वचन को पढ़ेंगे और आज हम सिर्फ इसी वचन पर फोकस करेंगे। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हम सब इसे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम सब बोलेंगे, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा। बोलिए, ये वचन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं बोलते थे, बल्कि उसके अंदर एक बड़ा प्रकाशन था, एक बड़ा भेद था। और यही भेद जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जानने की कोशिश करी कि तू सारी बातें दृष्टांतों में क्यों करता है, खोलकर क्यों नहीं बताता, तो वो यही कहते हैं कि तुम्हें तो इन तमाम वचनों की समझ दी गई है, लेकिन सबको नहीं दी गई है। आज अगर हम ये वचन संसार के लोगों से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जो प्रभु को नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता और ना ही उसे समझ दी गई है, तो वो यही कहेगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं गुलाम ही कहाँ हूँ जो मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं तो एक आज़ाद देश में रहता हूँ। फिर तुम किस स्वतंत्रता की बात करते हो? कौन सी आज़ादी की तुम बात करते हो कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं? मेरे अजीजों, आज भी ये क्वेश्चन हमारे जीवन में काम कर रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं तुम सत्य को जानोगे, किसको जानोगे? जोर से बोलिए एक साथ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि हमारे इस संसार के अंदर दो संसार हैं। एक वो संसार जो दिखाई देता है, एक वो संसार जो दिखाई नहीं देता है। हम इस बात को सब जानते हैं कि एक ऐसा संसार भी है जो नज़र नहीं आता, जिसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आत्मिक संसार। और एक संसार वो है जिसे हम देखते हैं, भालते हैं, हम रहते हैं, हम सारी चीज़ों को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस संसार के अंदर काम कर रही हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के दूत छावनी डालकर परमेश्वर के लोगों को घेर कर रखते हैं। क्या आपने देखा किसी को घेर कर रखते हैं? आप देखिए, यहाँ पर अभी सिद्धांत ने गवाही दी कि जब वो ट्रेन पर चढ़ रहा था तो वहाँ पर उसका पैर फिसला। अब जब वो पैर फिसला है तो ये मुनासिब है कि वो गिर सकता था, वो ट्रेन के उस पहिए के नीचे भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वर्ड काम करता है। परमेश्वर की जो महिमा करते हैं, परमेश्वर की जो आराधना करते हैं, परमेश्वर से जो मिले रहते हैं, परमेश्वर के दूत उन्हें छावनी डालकर घेर कर रखते हैं। और किसी मनुष्य ने नहीं बचाया, बल्कि वहाँ पर परमेश्वर ने अपने बेटे को उठाकर बाहर गाड़ी में धकेल दिया। वहाँ पर जो काम कर रहा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड काम कर रहा है। वो एक ऐसी दुनिया काम कर रही है जो नज़र नहीं आती है। हम एलीशा नबी की उस कहानी को, उस वचन को भी पढ़ते हैं, जब वहाँ पर उस नगर को वहाँ पर दुश्मन की सेनाओं ने घेर लिया था। लेकिन जब उसका सेवक डरा, घबराया, परेशान हुआ, तब एलीशा नबी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये उस दुनिया को भी देखने पाए, तेरे उस महाकार्य को देखने पाए जो तू यहाँ पर कर रहा है। और जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तब वो उस आत्मिक तमाम चीज़ों को देखने लगता है। तब उसे नज़र आते हैं वो धधकते हुए रथ, वो
करूब मतलब वो स्वर्गदूत जो आग से जल रहे हैं। मेरे अजीजों, कई बार हम परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम उसे जान नहीं पाते हैं कि ये वचन मेरे जीवन में क्या बात कर रहा है या मुझे क्या सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, आज़ादी की। आज़ादी कैसी आज़ादी, कैसी गुलामी जिससे हम आज़ाद हो जाएं। हम कौन सी चीज़ से गुलाम हैं? हम तो खुले में घूमते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, जैसा प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राप्त भी करते हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं है। हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, हम फिर भी गुलाम हैं, हम फिर भी गुलाम हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दो वर्ड यहाँ पर हैं, एक दुनिया, उसमें दो वर्ड, और वो दो वर्ड जो हैं, एक और वर्ड है जिसमें हम जिसे कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। एक वो संसार जो आध्यात्मिक संसार है जिसे हम हेवन कहते हैं, उसकी दुनिया, और एक दुनिया वो दुनिया है जिसे हम नर्क कहते हैं। वो चीज़ जो नेगेटिविटी उत्पन्न करती है। यहाँ दो चीज़ें बड़े सामर्थ्य के साथ इस संसार में काम कर रही हैं, वो ही हमें निर्देश देती हैं और हम उनका पालन करते हैं। ये कैसी गुलामी थी जिसके बारे में यीशु मसीह संसार के उत्पन्न होने के बाद से और इतने हजारों साल बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, क्या संसार सत्य को नहीं जानता? क्या संसार सत्य से अभी तक अनभिज्ञ है? क्या उसे अभी तक नहीं पता कि सत्य क्या है? वो कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मेरे चीजों, इस सत्य को जानने के लिए हम अदन की वाटिका की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं। अदन वो जगह जिसे हम वो स्थान कहते हैं जहां पर परमेश्वर ने एक वाटिका तैयार की है जिसे हम अदन की वाटिका कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं और फिर यहाँ पर उसने आदम को रखा है, पहले आदमी को, संसार का पहला पुरुष, संसार का पहला इंसान जिसे परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे भूमि की मिट्टी से बनाया। आप देखिए, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी के द्वारा रचा है और उस वाटिका में रख दिया है, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र रखा है। परमेश्वर कभी भी हमें गुलाम नहीं बनाना चाहता मेरे दोस्तों। उसने कहा कि तुम यहाँ पर रहो, खाओ, पियो, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूँ। बाउंडेशंस नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमें बंधनों में नहीं बांधता है, परमेश्वर कभी भी हमें जंजीरों में नहीं बांधता है। अगर आज भी परमेश्वर हमें जंजीरों में बांधना शुरू कर दे और हमें कोड़े लगाना शुरू कर दे तो हम उसके बेटे बेटियां नहीं होंगे, बल्कि उसके दास और दासियां होंगे, उसके गुलाम होंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज़ाद बनाया है। हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, जैसा प्राप्त करना चाहते हैं वैसा प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही परमेश्वर ने पहले इंसान को, पहले पुरुष को, जिसे हम आदम कहते हैं, उस वाटिका में रखा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया, आजाद। बस एक आज्ञा दी है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा तू ये मत करना, बुरी संगति मत करना, बुरे दोस्तों के साथ मत रहना, या जो हम तुमसे कहते हैं वो मत करना। ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने, जो सारे संसार का परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, उसने भी आदम को यही आज्ञा दी कि तुम जो मर्जी कर सकता है, यहाँ पर सारी चीज़ों, सारे वृक्षों के फल खा सकता है, जितने जानवर मैंने बनाए हैं तो उनके साथ रह सकता है। वो जानवर भी आप देखिए
वो जानवर भी वनस्पति ही खाया करते थे, घास फूस भी खाया करते थे, शेर भी घास फूस खाया करता था उस समय। आप देखिए वहाँ पर आदम उनके साथ रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि दो वृक्ष यहाँ पर बीच में लगे हैं, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का। लेकिन परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का नाम नहीं, बल्कि वहाँ पर एक वृक्ष का नाम लिया है जिसे हम कहते हैं भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जी हाँ, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, अच्छे और बुरे का ज्ञान। अब परमेश्वर ने वहां पर उन्हें उसे खाने से मना किया, जिसे हम, मेरे साथ आप निकालिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। यहां पर परमेश्वर आदम से बात कर रहा है और उसका 16वां वचन पढ़ेंगे जरा इसे। तब यहोवा ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य क्या हो जाएगा? मर का जाना मतलब मर जाना नहीं है, मर जाना मतलब दास्तव में चले जाना, गुलामी में चले जाना। जब कोई किसी के अधीन हो जाता है और किसी के गुलाम हो जाता है, गुलाम, देखिए हम परमेश्वर के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को आज्ञा देते हैं तो बच्चे उनके गुलाम नहीं हैं, याद रखिए, बल्कि ये माता पिता का फर्ज है कि बच्चों को शिक्षाएं दें। बाइबल कहती है कि अपने बच्चों को शिक्षाएं देना और उसी मार्ग पर की देना जिस पर उसे चलना चाहिए, बाइबल हमें बताती है। और ये माता पिता का फर्ज है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षाएं दें और बच्चों की फर्ज है उन शिक्षाओं का पालन करें। ये बच्चों पर निर्भर करता है। और ऐसे ही परमेश्वर ने वहां पर अपने बेटे को, देखिए पहला आदम भी परमेश्वर की ही संतान है, जैसे दूसरा और अंतिम आदम जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं वो भी परमेश्वर की ही संतान है। ऐसे ही पहला आदम जिसे हम सृष्टि का पहला पुरुष कहते हैं, उसकी रचना किसने की थी? परमेश्वर ने की थी, परमेश्वर ने उसे बनाया था। उस समय वो किसी स्त्री से होकर नहीं आया था, किसी पुरुष के साथ उस स्त्री का मेल नहीं हुआ था, बल्कि बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे रचा था, परमेश्वर ने उसे बनाया था, परमेश्वर उसका पिता हुआ। और हम यहाँ पर देखते हैं एक पिता, एक बाप, एक पापा अपने बेटे को आज्ञा दे रहा है, उसे एक अच्छे स्थान पर रखा है, एक वाटिका में रखा है, और वाटिका में रखने के बाद उससे क्या कहा है कि तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का जो यहाँ पर वृक्ष है तू उसका फल, लिखा है, कभी मत खाना। जब हम मरीजों अपने बच्चों को शिक्षाएं देते हैं तो हमें जो चीज़ें बुरी लगती हैं, बच्चों को नहीं पता कि वो अच्छे हैं या हमारे लिए बुरी हैं, लेकिन हमें पता है कि वो चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। और ये कई लोग, कई जवान ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि माँ बाप तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो उनको, हैं, हम तो करेंगे वही जैसा हमारा मन चाहेगा। और जब वो करते हैं तो बाइबल यहाँ पर बताती है आदम ने भी किया, आदम ने भी वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि यह फल कभी ना खाना, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से आदम ने उस फल को खा लिया। एक सर्प के द्वारा स्त्री को भरमाया गया, जो स्त्री परमेश्वर ने आदम के सहायक होने के लिए बनाई थी, और हम देखते हैं उस स्त्री ने उस फल को खाया और आदम के लिए भी रख दिया, और आदम ने उस फल को खा लिया। आदम इसलिए गुनहगार हो गया क्योंकि उसने अपने बाप की बात नहीं मानी, अपने पिता की बात नहीं मानी, अपने सृजनहार की बात नहीं मानी, अपने रचयिता की बात नहीं मानी।
कई बार मेरे इज्जों हम भी ऐसा कर जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, हमें सब कुछ पता है। और कई बार हम अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं, उन्हें नहीं सुनते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे ही ध्यान आदम ने नहीं दिया मेरे हिस्सों, और बाइबल कहती है वो गुलाम हो गया। उसके पिता ने, अब जहां पर पवित्रता है वहां पर अपवित्रता वास नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा हुआ है कि जहां पर रोशनी है वहां पर अंधकार काम नहीं कर सकता, और जहां पर अंधकार है वहां पर रोशनी नहीं टिकेगी मेरी जो, रोशनी वहां से हट जाएगी। क्यों? क्योंकि पाप में जीवन, बुराई का जीवन, वहां पर कभी भी पवित्रता वास नहीं कर पाएगी, कभी भी पवित्रता वहां पर ठहर नहीं पाएगी। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हम उस आज्ञा के उल्लंघन कर रहे हैं, जो शिक्षाएं, जो आज्ञाएं हमें दी गई हैं, हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो याद रखिए हम वाटिका के अंदर नहीं पाएंगे अपने आप को, वाटिका के बाहर पाएंगे। एक अच्छा भविष्य जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, जो आदम के लिए बनाया गया था, आदम के लिए एक अच्छी पैराडाइज, जिसे हम पैराडाइज कहते हैं, एक ऐसी जन्नत जहां पर सारी फैसिलिटीज है, सारा कंफर्ट है, उसे कोई काम नहीं करना है, उसे कुछ नहीं करना है, बस वाटिका की देखभाल करनी है और कुछ नहीं करनी। हम यहां पर देखते हैं वो वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, जहां पर सिर्फ दुख ही दुख है, पीड़ाएं ही पीड़ाएं हैं। आदम ने उस बात को नहीं समझा मेरी इज्जों, जो उसके पिता ने उससे कहा था। पिता उससे कह रहा था कि इतनी सारी चीजें तुझे दी है, तू उसे खा लेना, लेकिन ये जो चीज है ना, इसे मत खाना, इसे अपने जीवन में अप्लाई मत करना। कई बार हम भी अपने बच्चों को कहते हैं मेरी इज्जों, लगातार बोलते रहते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटी ये मत करो, ऐसा मत करो, नुकसान होगा, अगर तुम्हारे भविष्य का नुकसान होगा, तुम्हारे भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, बच्चे उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, बच्चे सुनते ही नहीं हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, और उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई से हटकर और चीज़ों में लग जाता है, जिन चीज़ों के लिए माँ बाप उन्हें मना करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जब उनका ध्यान उनकी पढ़ाई लिखाई से हट जाता है और व्यर्थ की चीज़ों में लग जाता है, तो वो जो अच्छे नंबरों से वो पास हो रहे होते हैं, जो अच्छी परसेंटेज लेकर आ रहे होते हैं, वो परसेंटेज क्या होने शुरू हो जाती है, डाउन होना शुरू हो जाती है। लगातार ग्राफ गिरता चला जाता है, और ग्राफ गिरने का कारण ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गिरने का कारण है कि वो अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और गुलामी में चले गए हैं, दासत्व में चले गए हैं। वो चीज़ें जिन्हें मना किया गया था वो उनके गुलाम हो गए हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान लगाते हैं जिन चीज़ों के लिए उनके माँ बाप ने उन्हें मना किया हुआ है, वो उसी की तरफ खींचे चले आते हैं। और ऐसे ही आप देखिए, जब वहां पर स्त्री के पास वो सर्प आता है और सर्प उसे लुभावनी बातों में फंसाता है, जिसे हम यहाँ पर उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूध था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे मूंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। देखिए मेरे इज्जों, यहाँ पर एक सर्प यहाँ पर उस जगह पर है और वहाँ पर वो उस वृक्ष से नीचे उतरता है और वहाँ पर जाकर एक क्वेश्चन करता है, वहाँ पर एक सवाल करता है। और सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? ताकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन एक का फल नहीं खाना है। तो यहाँ पर स्त्री देखिए क्या कहती है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर अब सर्प को ये पता लगा कि स्त्री काबू में आ सकती है, स्त्री उसके काबू में आ सकती है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दी है। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था कि इस वृक्ष के फल को तुम ना खाना, लेकिन यहाँ पर वो इसमें मिक्सअप क्या कर रही है? यहाँ पर वो कह रही है ना तो इसे खाना और ना इसे छूना। यहाँ पर आप देखिए, उसे पता लग गया कि ये काबू में आ सकती है, आदम काबू में नहीं आ सकता। अब इसके द्वारा आदम को काबू में लेकर आना है, अब इसके द्वारा आदम को गुलाम बनाना है। तो वो क्या करता है? वो जाकर उसे भरमाता है। और लिखा हुआ है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब स्त्री को लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसने सब चीज़ें बनाई हैं, जिसने सब चीज़ रची है, हम तो उसी के तुल्य हो जाएंगे। मनुष्य हमेशा कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, कुछ नया उसे मिल जाए। और अब देखिए, उसने ये समझा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये फल तो बहुत बढ़िया है, इसे तो खाना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि अगर हम इसे खा लेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। अभी हम कुछ नहीं समझ पाते, हम सिर्फ अपनी ही नॉलेज के अनुसार काम कर रहे हैं। अभी हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम जैसा लेकिन हमें कुछ और भी तो नॉलेज चाहिए। आज संसार नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान नॉलेज करते हुए परमेश्वर से दूर हो गया है, उस महान परमेश्वर से दूर हो गया है। कितने ऐसे बड़े साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं, वो परमेश्वर का इनकार ही कर देते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, सब चीजें अपने आप बनी हैं। बिल्कुल बनी हैं सब चीजें अपने आप, बाइबल भी कहती है सब चीजें अपने आप बनी हैं। परमेश्वर तो सिर्फ बोल रहा था, चीजें अपने आप बन रही थी मेरे इज्जों, सब चीजें अपने आप, सब चीजों की रचना अपने आप हो रही थी। जब उस स्त्री को लगा कि ये खाने में अच्छा है, और आगे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा, देखिए उसका मन भाग गया। जब बहनें जब मार्केट के अंदर जाती हैं ना, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, तो उनका मन मोहने लगती हैं वो चीज़ें, अच्छी ड्रेसेस, अच्छे मेकअप का सामान और बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं वो उनके मन को क्या करती हैं? मोहने लगती हैं। शैतान इसी तरह से हमारे जीवन में काम करता है। याद रखिए,
शैतान कैसे काम करता है? शैतान हमारे आंखों पर एक पर्दा डालता है, और वो पर्दा क्या होता है? आकर्षण का पर्दा, चमकदार चीज़ों का पर्दा, है ना, सुंदरता का पर्दा, है ना, स्मार्टनेस का पर्दा, हैंडसम का पर्दा, है ना, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, और क्या होते हैं? फंस जाते हैं। अब भैया थोड़ा कम लगा लो तो ले लेंगे, हैं? चाहे जेब में पैसे नहीं है, पैसे कम पड़ रहे हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, चाहे घर चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, सेविंग ख़त्म होती चली जा रही है, लेकिन ये ड्रेस बड़ी प्यारी है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना, तो भैया थोड़ा सा कम लगा लो। अब भैया कहेगा नहीं बहन इतने में ही होगा, चलो दे दो, ले लेते हैं। क्या है? आकर्षण। जब वो आकर्षित करती हैं चीज़ें तो मोह में भर जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए, पहली स्त्री यहाँ पर किस में फंस गई? मोह में फंस गई, मोह में फंस गई है। हमें समझना पड़ेगा, बाइबल कहती है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। वो परिवार तोड़ देता है, वो रिलेशनशिप खराब कर देता है, पति पत्नी तक की रिलेशनशिप को खटास में डाल देता है, रिश्तों को खराब करने में उसकी अहम भूमिका होती है मेरे हिस्सों। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे पीछे से अदृश्य रूप में हमें गुलामी में डालकर हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हम बहक जाते हैं। वो हमें चमकदार चीज़ें दिखाता है, आकर्षित करने वाली चीज़ें दिखाता है, और जब हम संसार में हैं, उस इनविजिबल पावर से, उस परमेश्वर की करुणा से दूर हैं, तो हम उसके फंदे में फंस जाते हैं। अब देखा है शैतान कैसे फंदे में डालता है? वो पूरा लपेट लेता है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। आप देखिए किसी अजगर को, वो अजगर था, यहाँ पर सर्प लिखा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसे अजगर कहता है। उस क्या करता है? वो पूरा लपेट लेता है, पूरा। जब किसी को वो फंदे में फंसाता है तो वो पूरा उसे लपेट कर गुलामी में ले आता है, पैर से लेकर सिर तक उसका ही शासन हो जाता है पूरा, और उसे पूरा अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मतलब वो उसे गुलाम बना लेता है, वो दासत्व में आ जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, उसे पता नहीं है, वो लुभावनी चीज़ें दिखाकर वो उसे गुलाम बनाना चाह रहा है। शैतान उसे गुलाम बनाना चाह रहा है। और बाइबल यहाँ पर बताती है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में क्या है? देखने में मन को भा रहा है ना? किसको भा रहा है? मन को भा रहा है। और आप समझिए, मन को भा रहा है मतलब शैतान का टारगेट क्या है? आपका मन ही है। वो आपके माइंड को गुलाम बनाना चाहता है, वो आपके माइंड को अपने हाथ में रखना चाहता है। वो जो आपके माइंड में डालेगा फिर वो आप वही करोगे। देखिए क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई, मतलब अब वो देख रहे हैं। अब वो क्या देख रहे हैं? पहले वो आत्मिक चीज़ें देख रहे थे, अब वो संसारिक चीज़ें देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा तो क्या देखा? हम नंगे हैं। अब वो अपना नंगापन देख रहे हैं। क्या वो पहले नंगे नहीं थे? लेकिन अब उन्हें नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो शैतान उन्हें दिखा रहा है वो वही देख रहे हैं। अब शैतान ने उनके माइंड पर कंट्रोल कर लिया है। अब उनके माइंड पर वो कंट्रोल कर रहा है। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न करता है शैतान कि हम उसके प्रलोभन में आकर फंस जाते हैं, और जितनी प्रार्थनाएं हम कर रहे होते हैं वो सारी प्रार्थनाएं खत्म हो जाती हैं। हमारे उस रिलेशनशिप को वो दुष्ट तोड़ना चाहता है, मेरी हिस्सों खराब करना चाहता है। और यही किया, उसने उस रिलेशनशिप को खराब कर दिया। और खराब कैसे किया? एक प्रलोभन देकर, एक लालच देकर। आज भी वो लालच देता हुआ फिर रहा है, आज भी वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, आज भी वो हमारी आत्मिक उस रिलेशनशिप को जो हम परमेश्वर के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मसीह यीशु के द्वारा वो उसे खराब करने की कोशिश कर रहा है मेरे हिस्सों। और यहाँ पर पहली गुलामी को हम देखते हैं।
अब वो गुलाम हो गए हैं। अब वो किसके गुलाम हो गए हैं? शैतान के गुलाम हो गए हैं। बाइबल कहती है वो परमेश्वर की संतान थे। परमेश्वर कभी भी किसी को गुलाम नहीं बनाता, याद रखिएगा। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के गुलाम नहीं हैं। परमेश्वर हमें आज़ाद छोड़ता है। अब उनके दिमाग पर आप समझिए इस चीज़ को, उनका जो दिमाग है अब वो किसके कंट्रोल में है? अब आदम का जो माइंड है वो किसके कंट्रोल में आ गया है? शैतान के कंट्रोल में। अब वही आपको निर्देश देगा, प्रार्थना छोड़ टीवी देख ले, पढ़ाई छोड़ मोबाइल देख ले। अब वही आपको निर्देश देगा और आप उसके जो कंट्रोल में हैं आप वैसा ही करेंगे। आप वैसा ही करेंगे मेरी से। वो आपको व्यभिचार में लेकर जाएगा, वो आपको बुराई में लेकर जाएगा, वो आपको पाप में लेकर जाएगा और यही पाप हमें गुलाम बनाता है मेरी से। याद रखिए, बाइबल में यीशु मसीह यहाँ पर आगे इस बात को कह रहे हैं। वापस चलिए यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में और 32 से आगे पढ़ेंगे जरा इसे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, जी, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो? देखिए, अगर आप किसी को कहोगे ना ऐसे तो उसका जवाब यही होगा, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, या हम गुलामी से छूट गए हैं, हम आज़ाद हैं। आप किसी से भी क्वेश्चन करोगे उनका आंसर ये, अरे मैं कहाँ गुलाम, मैं तो स्वतंत्र देश में रहता हूँ, मैं तो आज़ाद देश में रहता हूँ, मैं कहाँ से गुलाम हो गया? क्यों? क्योंकि वो वही देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। याद रखिए, वो चीज़ों को देख रहे हैं जो दिखती हैं, जो नहीं दिखती वो उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। बाइबल में यीशु मसीह इसे क्लियर कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है, जो कोई क्या करता है? पाप करता है। देखिए, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप का क्या है? दास है। हम देखते हैं मेरी जो नीति वचन उसके 4 अध्याय के 23वें वचन में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए, इसे यहीं रखते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, सबसे अधिक अपने मन की, मन मतलब माइंड। क्यों कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा? आपका जो टारगेट है ना शैतान का, वो आपका माइंड है। आपके माइंड से वो बात करेगा। परमेश्वर ने हमारे माइंड को स्वतंत्र रखा था, बिल्कुल आज़ाद। आदम बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह था, बिल्कुल। परमेश्वर ने सिर्फ अपने बेटे से कहा था कि बेटा तू यहाँ रह सकता है, आराम से रह सकता है, जैसा खाए, जैसा पिए, जैसा करे वैसा कर सकता है, लेकिन बस तू ये काम मत करना। जो उसे आज्ञा दी थी कि तू इस फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा, मतलब तू गुलामी में चला जाएगा। एक गुलाम जो होता है वो क्या होता है? वो गुलाम बनके उस शासक के अधीन हो जाता है मेरे यीशु। और यहाँ पर आदम जो परमेश्वर की तरफ से स्वतंत्र था, वो शैतान की ओर से गुलाम बना दिया गया है, एक पाप का दास बन गया है। वहाँ पर बाइबल कहती है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है। हम उसकी जब सुनते हैं, देखिए कई बार हम यहाँ पर बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहाँ पर है? बाहर चला गया है, घर में चला गया है, किसी दोस्त के पास चला गया है, या काम पर चला गया है, या हमारी किसी समस्या में चला गया है। जो समस्या हमारे ऊपर चल रही है उस समस्या में कौन लेकर आ रहा है? आपके साथ परमेश्वर रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, और उस रिलेशनशिप को कौन बिगाड़ रहा है? जिसके आप दास हो गए हो, जिसके आप गुलाम हो गए हो। जो आप गुलाम हो गए हो, वो जो आपका शासक है, वो कभी भी आपको जीवित सच्चे पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध बनाने ही नहीं देगा मेरे यीशु, कभी भी नहीं बनाने देगा। ये माइंड, हमारी देह काम नहीं करती परमेश्वर के लिए, हमारा माइंड काम करना चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने माइंड में रखा है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहाँ पर माइंड लिखा हुआ है, अपने दिमाग में, अपने मन में, मतलब अपने माइंड में रखा है कि तेरे विरुद्ध
क्योंकि अगर तेरे विरुद्ध पाप कर जाऊंगा तो मैं पाप का दास हो जाऊंगा, मैं गुलाम बन जाऊंगा, फिर वो जो मुझसे कहेगा वही मैं करूंगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, यीशु मसीह कौन है? सत्य है। जब हम उस सत्य को जानेंगे तो हम अपने आप को सच में ये पाएंगे कि हम तो आत्मिक रूप से बिल्कुल नंगे हो गए हैं। सच में हम सांसारिक रूप से नंगे हो गए हैं। हमने अपने लज्जा के वस्त्र को उतार के फेंक दिया है और हम पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप किए चले जा रहे हैं। हम वही काम कर रहे हैं जिसकी आज्ञा हमें परमेश्वर ने दी थी कि तुम ये मत करना। हम वही करे चले जा रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम ऐसा न मत करना। और हम उतने ही शैतान के गुलाम हुए चले जा रहे हैं। उसने हमारे माइंड पर अपना कंट्रोल किया हुआ है। हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हम दोष लगाते हैं, हम गालियां देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम नशा करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम वो सारे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमसे करा रहा है, क्योंकि हम उसके गुलाम हो गए। आप बच्चे को मना करते रहो कि बेटा मोबाइल मत देखना, बेटा मोबाइल मत देखो, पढ़ाई का नुकसान मत करो, लेकिन बेटा वही करेगा, बेटा वही करेगा। आदम ने स्त्री से कहा कि हम सारे वृक्ष के इस फल को खा सकते हैं, लेकिन वो बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, तुम उसके फल को मत खाना। आप देखिए स्त्री जो है, हव्वा जो है, वो वहीं खड़ी हुई है। जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है, आदम जिस चीज के लिए मना कर रहा है स्त्री को कि तू मत करना, उस फल को मत खाना, स्त्री उसी पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बच्चे को जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है वही वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल कोई और कर रहा है, उसके माइंड पर कंट्रोल कोई और कर रहा है। कारण क्या है? उसका भविष्य खराब करना चाह रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस लाना चाह रहा है। जवान को व्यभिचार में, बुरे कामों में इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाए। आकर्षण दिखने वाली चीजें उन्हें दिखाई जा रही है ताकि वो उसमें आकर फंस जाए और गुलाम बन जाए। अब वो जो माइंड में कर रहे हैं, पुराना पाप आज भी हमारे अंदर काम करता है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य के माइंड में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, लेकिन उस बुराई की काट हमारे पास है और वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। जब हम अपने माइंड में परमेश्वर के वचन को रखेंगे तो शैतान हमें गुलाम नहीं बनाने पाएगा, बल्कि हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस गुलामी से हमें आजाद कर दे। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम उस गुलामी से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि अब हम सत्य को जान लेंगे और सत्य हमें क्या करेगा? सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया। आप इस क्रूस पर चढ़ गया, वो सत्य इस क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम उस पाप की गुलामी से आजाद कर दिए जाएं, उस पाप से स्वतंत्र कर दिए जाएं, उस अनाज्ञाकारिता से छुड़ा लिए जाएं और फिर से परमेश्वर की संतान बन जाएं, फिर से उस महान परमेश्वर की उस वाटिका में प्रवेश कर जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहना चाहते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे मेरे इज़्ज़ों, मेरे साथ आप निकाल लीजिए कुलुसियों। अब देखिए कौन से किस चीज की गुलामी में हम हैं, यहां पर कुलुसियों हमें बता रहा है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसके 5वें वचन से पढ़ेंगे। अपने उन अंगों को मार डालो जी, जो पृथ्वी पर हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको गुलाम बनाकर रख रही हैं। क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं जो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, और बुरी लालसाएं और लालच। अब आप कहते हो कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन आप लालच तो करते हो। बाइबल कह रही है लालच जो है वो जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उसे त्याग दो। ये क्या है? आप पर कंट्रोल कर रहे हैं,
ये सब चीज़ें, लालच आप पर कंट्रोल करता है, आप लालच करते हो, पाप में फंसते हो और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हो। आप व्यभिचार करते हो, अपने को अशुद्ध करते हो, मन में दुष्कामनाएं लेकर आते हो और आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हो। आगे क्या लिखा है? इन्हीं कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता। देखिए, परमेश्वर का प्रकोप किस पर पड़ा था? आदम और हव्वा पर पड़ा था। क्या किया था उन्होंने? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। मैं अभी पीछे भी बता रहा था, मैं फिर बता रहा हूँ आपसे कि मैं प्रार्थना जब कर रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ एक ही शब्द परमेश्वर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया कर। उसकी दया भतेरी है हमारे जीवन के लिए मेरी सुन। अगर उसकी दया हमारे ऊपर हो जाएगी ना, तो याद रखिए वो वाटिका में वापस हमें ले आएगा। उसकी दया बहुत होनी चाहिए हमारे जीवन में। उसकी दया हम पर से उठ गई, आदम पर से उसकी दया उठ गई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया, बाहर कर दिया। क्या किया था उन्होंने? परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी और उस आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया था और वो गुलामी में चले गए। और कहाँ चले गए? एक अच्छा भविष्य था उनका, वाटिका में रहना था उनको, अनंत काल तक के लिए रहना था, मृत्यु नहीं थी वहां पर उस समय तक, अनंत काल तक के लिए उस वाटिका में रहना था। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर से ने उन्हें वहां से निकाल दिया। अब वो कहाँ पहुंच गए हैं? जहां पर ऊंट कटारे उगती हैं। अब उन्हें खुद खेती करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पसीना बहाना पड़ेगा और उस पसीने की रोटी से अपने को तृप्त करना पड़ेगा, अपनी शारीरिक दशा को तृप्त करना पड़ेगा। देखिए, हमें परमेश्वर ने कितना आनंद का जीवन दिया था, फिर दिया वापस। फिर परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम गुलामी में जिएं। वो नहीं चाहता कि हमारे माइंड पर शैतान का कब्जा हो, शैतान हमें बुराई की तरफ लेकर जाए, शैतान हमें पाप की तरफ लेकर जाए और हम परमेश्वर के प्रकोप में पड़े रहें। बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र कर दे, आज़ाद कर दे उस गुलामी के जीवन से। उस कंट्रोल को हमारे ऊपर से उठा लिया जाए। अब हम आज़ाद हो जाएंगे, हम बिल्कुल वही करेंगे जो हम चाहते हैं। परमेश्वर हमें कभी गुलाम नहीं बनाता, बस वो यही कहेगा कि इन कामों को नहीं करना है, जैसे हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आगे पढ़िए जरा 7वें वचन से। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। क्यों? क्योंकि जैसे बुराइयां कहती थी वैसा ही करते थे, क्योंकि तुम बुराई के क्या थे? गुलाम थे, दास थे। क्या लिखा है आगे? अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध को, गुस्से को, रोष को, बैर भाव को, बैर रखने को, निंदा कर किसी की निंदा करने को और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। और ये सब बातें छोड़ दो। ये गुलाम बनाए पड़े हैं तुम्हें। क्या गुलाम बनाए पड़े हैं? देखिए यहाँ पर आपका क्रोध आपको गुलाम बना रहा है। क्रोध आ जाता है ना छोटी बात पर। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि अगर पास्टर किसी के लिए प्रार्थना ना करे तो वो प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि क्रोध उन्हें गुलाम बना रहा है, परमेश्वर की महिमा से रहित कर रहा है। और लिखा है रोष और बैर भाव। बैर, किसी से बैर रखना, ये भी एक गुलामी है। और कौन सी गुलामी है? निंदा करना। जब आप किसी की बुराई करते हो, किसी पर दोष लगाते हो, किसी की निंदा करते हो, तो ये भी एक गुलामी है। आप पाप के दास्तों में हो। और मुंह से गालियां बकना, मुंह से गालियां बकना, झूठ निकालना, ये भी एक गुलामी है। आप मुंह से जब गालियां बकते हो तो आप गालियों के गुलाम हो, व्यभिचार के गुलाम हो, अशुद्धता के गुलाम हो। यहाँ पर आगे पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि आप झूठ के गुलाम हो जाओगे अगर आप झूठ बोलोगे तो। और
तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है जी। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। अब तुम गुलामी में नहीं रहे, अब तुमने उस गुलामी के वस्त्र को उतार के फेंक दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आया है, अब तुम गुलामी में नहीं हो, बल्कि अब तुम आजाद हो गए हो। तो उस पुराने मनुष्य तत्व को जब तुमने फेंक दिया है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, फिर क्यों गुलामी में जा रहे हो? फिर क्यों वो बातों को मान रहे हो जो शैतान तुमसे कहता है और तुम वो करते हो? तुम्हारे माइंड पर कंट्रोल दुष्ट का है। आज ही हम जाकर अपने आप को चेक करें कि हम किसकी बात मान रहे हैं। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, वचन पढ़ने का जीवन है, या फिर हम अपने समय को खराब कर रहे हैं, हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को बिगाड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। ये बाइबल बता रही है कि हम अपने परिवार को खराब कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं दुष्ट की बातों में आकर, क्योंकि वो हमारे माइंड पर कहता है ये बुरा है, तो हम क्या कहते हैं? बुरा है। पाप अच्छा है तो पाप अच्छा है ना? वो एक मूवी आती थी ज़ॉम्बीज़ की, देखा है कि वो चलते रहते हैं सिर्फ ऐसे। कौन चला रहा है? कोई है जो उन पर कंट्रोल कर रहा है। जिधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। पाप ट्रांसफ़र होता है, पाप शिफ्ट होता है। देखिए, पाप आदम से उसके वंश में शिफ्ट हुआ, फिर उसके वंश में शिफ्ट हुआ, फिर उसके वंश में शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होता चला गया ऐसे ही। और आप देखिए, वही पाप जब हम पर आता है तो फिर हम उसके अनुसार काम करते हैं और गुलामी में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह आज हमसे कहना चाहता है, सत्य को जान लो। क्यों भाग रहे हो उससे? क्यों उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो जो तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देने जा रहा है, एक नई आज़ादी देने जा रहा है, एक नया मयाम देने जा रहा है, एक नई जिंदगी देने जा रहा है, एक नया भविष्य देने जा रहा है और तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाह रहा है। उस सत्य को जान लो, क्योंकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है मेरी दोस्तों, कि आज भी वक्त है, आज भी हम इस वचन को अपने जीवन में ले आएं। आज भी हम उस दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। वो यहाँ से निकलते ही हमसे बातें करेगा। याद रखिए, हम कुछ ऐसे संसारिक लोगों के बीच में संगति करेंगे जहाँ पर उन संसारिक लोगों के द्वारा वो हमसे बातें करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास। हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन बाइबल कहती है कोई भी हथियार जो तुम्हारी हानि के लिए बनाया गया वो तुम पर सफल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, अपने माइंड में रखें कि उसके विरुद्ध पाप ना करें। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है। वो चाहता है कि हम आज़ाद हो जाएं। अगर कोई किसी को आप कहें कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो उसे बताना कि आप बेशक इस संसार में स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी आप पाप की गुलामी में हैं। आप गालियां देते हैं, गाली की गुलामी में हैं। आप शराब पीते हैं, शराब की गुलामी में हैं। आप व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार की गुलामी में हैं। जो भी आप गलत कर रहे हैं आप उसकी गुलामी में हैं, और जो आप अच्छा कर रहे हैं वो परमेश्वर की गुलामी में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। ये वचन मेरे लिए है और मेरे जीवन में काम करेगा। आकर्षण में मत आना, बल्कि समझना कि वो हमारे जीवन में काम करना चाह रहा है और हमारे जीवन को बर्बाद और ख़राब करना चाह रहा है कि हम उसके अनुग्रह में, उस स्वर्गीय धाम में, उस वाटिका में प्रवेश ना करने पाएँ। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि हम जीवन पाएँ और बहुत आयत का जीवन पाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।